खाती हर हर बूंद पे हर स्वामी हम चात्रक बिलल बिलाती हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निम खाती हार बिन रह न सको एक राती ज्यो बिन अमलै अमलै मर जाइए त्यों हर बिन हम मर जाती रहा तुम हर सरवर अत अगाह हम लह न सकह अंत माती तू परय परय अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जप्यो गुर रंग चलू लहराती हर हर भगत बनी अत शोभा हर जप्यो उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावै भांति नानक जन तुमरी शरणाई राखो लाज पगाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावै भांति नानक जन तुमरी शरणाई हर राखो लाज पगाती सतगुरां दी साजी नवाजी साध संगत जीओ प्यार नाल सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह सांझी करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का पवित्र हुक्मनामा सतगुरां ने सचखंड श्री हरिमंदिर साहब तो सारे जगत की भलाई वास्ते बख्शिश किया है। हुक्मनामा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंग 668 ते सुभायमान है। अंकित है राग धनासरी जो कि हृदय विच खुशी ते खेड़ा पैदा करता है। धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज शब्द के भाव शब्द का तत्त संगतां नाल साझा करते हैं भी अकाल पुरख वाहिगुरू ने सारी सृष्टि नूं बनाया है कि सारी सृष्टि दे विच संपूर्णता है। संपूर्णता तां है कि हर एक सृष्टि दे एक कंध दे विच वो वाहिगुरू जो कि संपूर्ण है सर्वकला समर्थ है वो हाजर नाजर है। छोटा जिहा कण सृष्टि का कोई भी लै लो, हवा का, पानी का, किसी धात का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अकाल पुरख वाहिगुरू मौजूद है। जिथे वाहिगुरू मौजूद है वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि समर्थ वाहिगुरू उस कंध दे विच वसदा। आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार। जो कुछ उस अकाल पुरख ने बनाया हर चीज़ नूं बहुत खूबी दे नाल बनाता। साध संगत जी अपने शरीर नूं देखो। असीं ते कहने आ भी सारिਆਂ ਦੇ इदां दे शरीर आ, अखां सारिਆਂ ਦੀਆਂ, नक सारिਆਂ ਦਾ, अखां सारिਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੰਨ सारिਆਂ ਦੇ, हथ पैर भी हैगे ने। पर बहुत खूबसूरत रचना है जिस विच अकाल पुरख आप बैठा। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास।
सच्चे दा वास है इहदे विच। शरीर ते सारी कायनात, सारी सृष्टि सच्चे वाहिगुरू की कोठड़ी है, रहन की थां। शरीर दे विच कई तरह के रस हैं साध संगत जी। कन रस, जिन्हों असी कन्ना राही शब्द सुन के, संगीत सुन के रस मानते हैं। जुबान का रस, इनू रसना तां ही कहते ने, रस ना रसना दी खान, रस दी खान, रसना ए रसना तेन तू अनरस राज रह। तेनू किसी परपज वास्ते, किसी कारण वास्ते बनाया सी, पर तू कोई होर ही रस मानना शुरू कर दिता। ए रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास ना जाए, ऐदा तेरी प्यास नहीं जानी। सो गुरु महाराज फरमाते हैं, शरीर के विच एक रस है, अमृत रस, हर रस, जिन्हें महाराज ने गुरबाणी दे विच स्पष्ट शब्दों के विच सारी दुनिया नूं दस दिता। हर रस जिन जन चाखिया, ताकि तृष्णा लाथिया। जिन्हां ने हर रस नूं चख लिया, उन्हां दी सारी तृष्णा, मायक पदार्थों की प्यास मिट जाती है। गुरु महाराज फरमाते हैं, ये रस छड्ड है, भाव ये दुनिया के रस जे तू छड्ड देगा, वह रस आवा, वो जिहड़ा रस अकाल पुरख वाहिगुरू की होंद दा तेरे शरीर दे विच आ, वो रस आना शुरू हो जाएगा। वह रस पिया, यह रस नहीं भावा। हुण वो रस पी लिया अंदर शरीर दे विच, दसम द्वार तो जिहड़ा अमृत डिगदा, अमृत की बरखा होंदी है, हुण यह रस नहीं भावा, हुण माया दे रस चंगे नहीं लगदे। कई लोगों ने कहा भी साडे कोलों ओवर ईटिंग हो जाती है, वाधू खाया जाता। असीं लंगर छकदे हां, लंगर इन्ना स्वाद हुंदा भई एक प्रसादे की बजाय 5 प्रसादे छक लईदे। रस लोड़ नहीं है शरीर नूं, पर जबान दे रस करके लोड़ एक प्रसादे दी सी, खाधे गए 5, फिर बाद दे विच ढिड नूं फड़ के फिर कंप्लेंट करता, वाहिगुरू ढिड वड्डा क्यों नहीं दिता, भी प्रसादे 5 आराम नाल आ जांदे अंदर। पर अकाल पुरख वाहिगुरू ने सानू एक उत्तम रस बख्शिया। जदों सानू उस रस का आनंद आउंदा ते साडी खुराक संतुलन दे विच आ जांदी है। समझण दी गल, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सारे रोगों का इलाज उस वाहिगुरू का नाम है, वो अमृत है, जिहड़ा दसम द्वार तो शरीर दे विच ओदी बरखा होंदी है जदों नाम जपते हैं असीं। गुरु महाराज फरमाते हैं, बहुत सुंदर शब्द है, हुक्मी वरसन लागे मेहा। महाराज कहते ने उस अकाल पुरख के हुक्म के नाल अंदर जिहड़े बदल ने वो बरसने शुरू हो गए। पर महाराज कदों बरसने शुरू हुए? साजन संत मिल नाम जपेहा। साध संगत दे विच साजन संत सारे रल मिल के जदों नाम जपन लगे, महाराज ने बाणी इस गल का स्पष्टीकरण किया, बिन बादल बरखा होई। वैसे बाहर कोई बदल नहीं है, पर अंदर बरखा हो गई। महाराज ने दसम दा दीवार वाल इशारा किया, शीतल शांत सहज सुख पाया, ठंड पाई प्रभ आपे जियो। देखो जदों वो बरखा हुई तो बिल्कुल हिरदे विच शीतलता आ गई, संतोख आ गया। हुण किसी चीज की भुख नहीं रही। सहज सुख पाया, शीतल शांत सहज सुख पाया, ठंड पाई प्रभ आपे जियो। करते ने मेरे हिरदे विच ठंड पाती, आराम आ गया, आनंद आ गया। सो गुरु महाराज अज के पवित्र शब्द विच फरमाते हैं, हर हर बूंद भये हर स्वामी, हम चातरक बिलल बिल लाती। मैं एक चातरक हाँ,
अकाल पुरख वाहिगुरू एक स्वांती बूंद है जो दसम द्वार दे विच ओहदी बरखा हो रही। हुण उस बूंद का रस आया, उस अमृत का रस आ गया, दुनिया के रस फिके पै गए। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, मुख देवो हर निमखाती। ध्यान रखन जो गल महाराज कहते ने इस बूंद का स्वाद एक निमक एक छिन आ गया ना तो जीवन सफल हो गया। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, मेरे महाराज, मेरे मालक, मेरे स्वामी कृपा करो। मुख देवो हर निमखाती, निमखाती भाव एक छिन। देखो कृपा के पात्र बनना ते अरदास किदां करनी पैंदी। हर बिन रह ना सको एक राती, एक रत्ती जिहा समा भी हुण मैं वाहिगुरू तो बिना रह नहीं सकता। किस तरह अमली नूं अमल ना मिले ना वो तड़प तड़प के मर जाता। मैं देखा साध संगत जी, आप देखा, उन्होंने एक ऐसा दौरा पैंदा अमली नूं, जे अमल ना मिले वो फिर आवाज़ां मारदा, भाई मेरी उठन की शक्ति नहीं, हुण मैनू अमल लिया के दिओ। जदों मूँह दे विच अमल पैंदा फिर अमली उठ खड़दा। ज्यों बिन अमलै अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती। वाहिगुरू तो बिना मैं एक मरिया होया इंसान, जिदा अमली अमल तो बिना मर जाता, मैं वाहिगुरू के नाम वाहिगुरू के रस तो बिना मेरा जीवन बिल्कुल बेसलैस, यूजलैस, किसी काम का नहीं। तुम हर सरवर अत अगाह, हम लह न सकें अंत माती। जदों यह रस आना शुरू हो गया साध संगत जी, फिर इस गल की सोझी पैंदी आ भाई अकाल पुरख वाहिगुरू एक सरवर है, सरोवर है। सरोवर दे विच इन्ने तरह के रस ने भाई उन्हां दा अंत नहीं पाया जा सकता। तू पर अपरंपर स्वामी, पर मैंने बहुत दूर जिहदी हद असीं लभ नहीं सकते। वाहिगुरू तेरे सिमरन दा, तेरी हाज़री दा, तेरी जोत दा, तेरे अमृत दा वो आनंद है सारे दुनिया के रसां तो परे, उतां अपरंपर, जिहदी कोई हद नहीं। मित जानो अपन गाती, तुसीं आप ही अपनी गत नूं जानदे हो। तुहाडी किन्नी अवस्था है, किन्ने शक्तियां दे मालक, किन्ने सोझीवान, मेरी समर्था नहीं है मैं दस सकां। हर के संत जना हर जप्यो, गुरु रंग चलो लहराती। हर हर भगत बनी अत शोभा, हर जप्यो उत्तम पाती। जिन्हां ने उस अकाल पुरख वाहिगुरू की भगती की है, उन्हां दी शोभा ए जहान दे विच भी ते अगले जहान विच। नानक ते मुख उजले केती छुटी नाम। एक बड़ी महाराज ने वडमुली गल की है, जेड़े उस वाहिगुरू के नाम नूं जपदे आ, वो वाहिगुरू जिहदी कोई जात या पात नहीं है। उन्हां दी जिहड़ी जाति है ते पाती है उत्तम हो जाती है। हर जप्यो उत्तम पाती। वाहिगुरू जप के उन्होंने मान सत्कार मिलता, पत मिलती है। पत मीन इज्जत। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे भांति। अकाल पुरख वाहिगुरू दी खेड नूं समझना, इहदे वास्ते गुरु की सोझी, गुरु का ज्ञान चाहिए। भाई लैना जी एक सेवक बन के गुरु नानक देव जी महाराज की शरण दे विच आए।
सेवा करके, निष्काम सेवा करके, बिना किसी सवाल कीते एक सेवक तो मालक बन गए। आप नारायण कला धार जग में परवरियो। गुरु नानक देव जी महाराज आप नारायण सन, दुनिया दे विच उस अकाल पुरख वाहिगुरू नाल जोड़न वास्ते आए सन। भाई लहरा जी ने उन्हां दी सेवा की ते सेवक तो ठाकुर बन गए। वाहिगुरू यह जिहड़ी भाती मीनस यह बिध, यह तरीका वाहिगुरू तू आप ही बनाया। नानक जन तुमरी शरनाई, हर राखो लाज भगाती। अपने भगतां दी लाज वाहिगुरू तू आप रख, असी तेरी शरण दे विच आए। सो हुण दास के मारा जा चुका है। कुछ समा इंग्लिश दे विच विचार गुरु की बख्शी हुई मत नाल करना है। प्यार नाल श्रवण करो जी। Today's Hukamnama is a blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib in Rag Tanasri. Rag Tanasri provides the cheerful mood. A sense of the Shabad reveals the limitless Vaheguru, His presence, how it benefits us. Repeatedly in Gurbani there is a message. Think of God, think of God. Think of nothing else. There is a reason for that. Because that is the ultimate goal. Akal Purakh Vaheguru, our Creator, has created the whole creation, and the whole creation is so perfect. The reason the creation is perfect, because the perfect Vaheguru is present in every little tiny particle of the creation. That is why it is perfect. Our Creator is always in eternal joy. Sat Suhan, Sada Man Chao. Sat means truth, Suhan means blissful, Sada Man Chao, always full of excitement. That is the state of mind Vaheguru is in. So Guru Maharaj inspires us to remember Vaheguru, so we can be in the company of Akal Purakh Vaheguru, our Creator, our God, who has positive attitude, who is always happy, always blissful. So what is the end result? We will be happy all the time. I was listening to the interview on the television where Sardar Milkha Singh, who has been the top class runner, a Gursikh, who has won very many gold medals in the Olympics and the Asian Games for India. Someone asked him a question, how come you remain so fit? And his answer was, he always keeps the company of those people who are happy. That's how he keeps happy. He doesn't want to be in the company of those people who are always whinging, moaning and groaning. So that is the real objective. We remain in the company of Vaheguru. Vaheguru is always cheerful, and we remain cheerful. Simple principle. Jaisi sangat, taisi rangat. Whichever company you will do, you will become like that. Most importantly, Sadh Sangat ji, our body is so perfect. We don't appreciate. We might be thinking or might be taking it as granted. This body is, it's normal. Everyone has this body. But this body is very, very precious. In this body, there are many types of ways we can enjoy. For example, people enjoy the taste of food with the tongue. People enjoy singing with the same tongue.
That is why it is called rasna. Ras means enjoyment, the ras, the juice. Rasna means the treasure of enjoyment. You can enjoy the different tastes. Similarly, we enjoy different types of melodies, music, when we listen with our ears. So this body is beautiful. With our nose, we enjoy different types of perfumes, different types of scents. Not only we enjoy the different types of perfume, the sense of smell also saves us from the danger. For example, there is a fire. We are asleep. With the nose, we can sense there is a smoke around. So it's a protection as well. Within this body, there is a very precious nectar, Amrit. Nonid Amrit Prabh ka naam, Dehi mein iska bishram. Dehi means body. In this body resides Vaheguru as Amrit, as divine word. Guru Maharaj describes, once you start enjoying that Amrit, your body comes into the balance. Nowadays, most of the world is suffering from obesity. People overeat. Why do they overeat? Because of the taste of the tongue. There was a saying, he was saying, oh my God, why didn't God made my stomach a bit bigger? I said, why? Langar was so tasty today, instead of eating one prashada, I ended up eating 5. It was so nice and tasty. Which means, because of the taste of the tongue, we abuse our body. You can have big stomach, then you may end up eating 10 prashadi. There is no limit. Once we start enjoying this rust within the body, our hunger, the enjoyment we get from eating the food reduces. You eat food to live. You don't live to eat. That's the important thing you have to remember. Guru Maharaj reveals, Sarab rog ka okhad naam kalyan roop mangal gungam. The people are suffering because of overeating today. But Vaheguru's Naam, Vaheguru's Amrit is the cure for all the diseases. It relaxes the body once you start tasting the Amrit within your body. So Guru Maharaj in today's Hukamnama reveals that truth and reality. You know, Guru Nanak Dev Ji Maharaj, he rarely ate his food. He didn't need to, because there was so much rust in his body. He used to sing kirtan. He used to get Bhai Mardana to play the rabab, the string instrument, so he can sing Vaheguru's praises. Guru Maharaj reveals, Har har boond pae har swami, ham chatrak bilal bil lati. Vaheguru, you are like a raindrop. Now again, referring to the Amrit, which pours in the form of drizzle from the 10th gate. Har har boond pae har swami. Oh my Swami, oh my Lord, my Vaheguru, you are like the drop, the raindrop. Ham chatrak bilal billati. I'm a chatrak bird. Chatrak is rain bird. Never drinks water from the ground. Always lifts its beak towards the sky and drinks the rainwater. Rainwater implies purity. Similarly, once we start enjoying the Amrit in our body, we can never abuse our body. People will get rid of
the addiction of alcohol. You know, a lot of people say, I can't give up alcohol. My advice would be, start doing Simran, start doing Seva, try to be humble, be polite to people. Once you start doing Simran and Seva, Simran and Seva, Sath Sangat ji, are two feathers of the bird. Bird can't fly with one feather, one wing. Bird needs both feathers, both wings. So Simran, the meditation, and Seva, selfless service, they are the two wings of a bird. And you need both wings to fly. Now, Guru Maharaj prays to Vaheguru, Har Har Kirpa Karo Prabh Apni. Vaheguru, shower your mercy. Mukh Devo Har Nimkhati. Bless me with this Amrit just for a Nimkhati, means fraction of second. I can't live without you. Har bin reh na sakun ik rati. Just for an instant, I can't live without this Amrit. All the taste of the material, they have gone. You are limitless, Vaheguru. You are like a lake. Tum har sarvar. Sarvar means rover, a lake. You are like a lake. I am like a little fish. I can't find your limits. You are so amazing. You are so delightful. Mit jano apan gati. You know your own state. Gati means state. Har ke sant jana har japyo har rang chalule rati. Your saints, they meditate upon you, sing your glorious praises, and they remain dyed in the crimson color of your love. Crimson color, which is a very deep red color, implies love. This is beautiful. Those who meditate on you, they become like you. Ape Thakur, Ape Sevak. You are the Lord and Master, and you are the servant. Aap banave bhanti. You can escalate your servant to your own level. You make them masters. Like Bhai Lehna ji, who comes to Guru Nanak Dev Ji Maharaj as a servant, as a Gursikh. He did the seva with so much politeness, so much humility, absolutely selfless. He becomes Guru Nanak Dev Ji's roop. So Vaheguru, this is the benefit of remembering you. Nanak jan tumri sharnai har rakho laj pagati. Pagati means pagat. Laj means honor. Please save the honor of your devotees, Vaheguru, who have come to your sharnai, your sharan, your sanctuary. So Sath Sangat ji, that's the benefit of remembering Vaheguru. You enjoy that ras, that bliss, which is present in your own body, provided you start exercising the self-control to control your feelings. But once you get that taste, you don't want anything else. Guru Maharaj reveals in the Bani, Jako ayo ek rasa. Those who have tasted one rasa, they don't like any food. Jako ayo ek rasa, khan paan aan nahi khudya, taake chitna basa. So keep in Chaddi Kala, enjoy Vaheguru's presence within you, help others to enjoy the presence of Vaheguru, and always keep smiling. Keep in Chaddi Kala, keep in bliss. Pyar na fateh sanji karni ji. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh.